हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए सीडीपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे। देखिए, आपको आज के सेशन में सीडीपी और हिंदी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं, तो देखिएगा आपके कितने स्कोर बने हैं। देखिए, अब आपका लास्ट टाइम है, तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और देखिए, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो कौन सा अधिगम का पठार का कारण नहीं हो जाएगा? तो वह हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यालय का असहयोग हो जाएगा, जो अधिगम का पठार नहीं है। और देखिए, अधिगम का पठार होता है तो प्रेरणा में कमी, तो ये भी देखिए अधिगम का पठार हो जाएगा। अगर प्रेरणा में कमी होगी तो अधिगम में रुकावट आ जाएगी। और देखिए, शारीरिक संबंधी, अगर शारीरिक संबंधी कुछ दिक्कत होगी तो भी अधिगम में पठार आ जाएगा। और ज्ञान की कमी हो जाएगा तो भी देखिए अधिगम में रुकावट आ जाएगी। और देखिए, विद्यालय का असहयोग, यह आपका अधिगम का पठार नहीं है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो वह आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, गेटस व अन्य के द्वारा दिया गया है। तो आपका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन गेटस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड वीने परीक्षण मापन करता है, तो स्टैनफोर्ड वीने किसका परीक्षण का मापन करता है? तो वह देखिए बुद्धि का मापन करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टैनफोर्ड वीने परीक्षण मापन करता है तो बुद्धि का मापन करता है, तो आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? अंतर्मुखी और व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जुंग ने किया था। अंतर्मुखी और व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था तो युंग और जुंग ने किया था, तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आज के सेशन में यह सीडीपी का 2013 का पीवाईक्यू क्वेश्चन है और पेपर 1 का है। देखिए, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, सीडीपी आपकी सेम पूछी जाती है, इसलिए जितना हो सके सभी का पीवाईक्यू क्वेश्चन कर डालिए। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। और देखिए, जो लोग एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरी डेली क्लासेस चलती है, तो जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। और देखिए, आज से आपकी डेली क्लासेस चलने वाली है प्रैक्टिस सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक होता है तो सामाजिक परिवेश जन्य और तत्व होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक होता है तो सामाजिक परिवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम हो जाएगा? तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रुतगामी विकास का नियम हो जाएगा, जो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं हो जाएगा? तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, जो देखिए आपका विकास का सिद्धांत नहीं होगा। देखिए, निरंतर विकास का सिद्धांत होता है, तो ये भी होता है, और परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है, और समान प्रतिमान का सिद्धांत भी होता है। तो जो नहीं हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं, यह कथन किसने दिया था? तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं, यह कथन दिया गया था हर लॉक के द्वारा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं होती हैं, तो हरलाख के द्वारा दिया गया था यह कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में किसने वर्गीकृत किया था? तो वह देखिए मैकडूगल ने किया था। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपके एग्जाम में PYQ क्वेश्चन का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, इसलिए जितना हो सके देखिए सभी PYQ क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली मेरी प्रैक्टिस वाइज क्लास सभी आपको मिलती रहे। देखिए अगर आप लोग कहेंगे तो डेली आपकी हिंदी और CDP की क्लासेस चलेगी SST के साथ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान किसका कथन हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, डम्बिल का हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना करना, केंद्रीकरण करना, यह देखिए कथन था डम्बिल का था। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजान शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो किसका नाम सुजान शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, गाल्टन का हो जाएगा। गाल्टन का नाम सुजान शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर S जटोला ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर S जटोला ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 प्रकार की होती हैं। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती हैं तो 14 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, सृजनात्मकता के लिए किया जाता है। मानसिक उद्वेलन का प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है तो सृजनात्मकता के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? तो किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिकता और नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, सृजनात्मकता के घटक हैं। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मौलिकता और नमनीयता तथा प्रवाह सृजनात्मकता के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युत्सा क्या है? तो युत्सा क्या है? तो आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति है। तो युत्सा एक मूल प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं? तो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं तो सामाजिक परिवेश तत्व होते हैं। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, बुद्धि के मापन हेतु किया जाता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है तो बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है?
तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीईटी थीमेटिक इम्परसेप्शन टेस्ट का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन करता है? तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तित्व परीक्षण का मापन करता है। तो टीईटी थीमेटिक इम्परसेप्शन टेस्ट का उद्देश्य मापन करता है तो व्यक्तित्व परीक्षण का मापन करता है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन स्मृति का व्याख्या करता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। संघनन का सिद्धांत व्याख्या करता है तो स्मृति का करता है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है? तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुकरण एवं सुदृढ़ीकरण के फलस्वरूप होता है। तो बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है तो अनुकरण द्वारा होता है, तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता संबंधित होती है तो अवसारी चिंतन से संबंधित होती है, तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से प्रारंभ करना चाहिए। तो किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए प्रारंभ करना चाहिए तो अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से प्रारंभ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो समावेशी कक्षा में शामिल होते हैं तो समान एवं विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं, तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा में छात्र शामिल होते हैं तो समान व विशिष्ट दोनों शामिल होते हैं, तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, गणना दोष डिसकैलकुलिया हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। गणित संबंधी जितनी भी देखिए समस्याएं होती हैं तो वह डिसकैलकुलिया में होती हैं, तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आज के सेशन में सीडीपी में से आपके 30 क्वेश्चन कितने बने हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर 30 में से आपके 29 या 28 क्वेश्चन बनते हैं या 25 क्वेश्चन बनते हैं तो जानिए आपका यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। अगर उससे नीचे आ रहे हैं तो देखिए आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका देखिए यह एक तरीके से टेस्ट है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक होता है? तो समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संवेदनशीलता आवश्यक है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है तो संवेदनशीलता आवश्यक है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज के सेशन में 30 क्वेश्चन आपको सीडीपी के करवा चुके हैं और इसके बाद देखिए आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, तो देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सीडीपी में से आपके कितने स्कोर बने हैं। और डेली क्लासेस के लिए देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको प्रैक्टिस वाइज मिलती रहे। तो देखिए यहाँ से आपको हिंदी कराने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखिएगा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए, तो कौन सा योग रूढ़ शब्द हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, चक्रपाणि हो जाएगा, जो देखिए आपका योग रूढ़ शब्द है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हवा धीरे धीरे बह रही है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। हवा धीरे धीरे बह रही है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। जिन शब्दों में क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें देखिए क्रिया विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण हो जाएगा? तो जगन्नाथ में कौन सा संधि का उदाहरण हो जाएगा?
तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। तो जगन्नाथ में व्यंजन संधि हो जाएगा। देखिए जगत प्लस नाथ हो जाएगा जगन्नाथ, व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर का तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो मोर का तत्सम शब्द होगा तो मयूर होगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मोर का तत्सम शब्द होता है तो मयूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, निशाकर हो जाएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा निशाकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग चुनिए। तो अभिशाप में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभी उपसर्ग हो जाएगा। तो अभिशाप में अभी उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रशेखर हो जाएगा। महादेव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा चंद्रशेखर हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द का समास बताइए। तो यथाशीघ्र में कौन सा समास हो जाएगा? तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो यथाशीघ्र में हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपयुक्त वाक्य में कारक बताइए। तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपयुक्त वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो आपका देखिए कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या हैं? तो घुड़सवार शब्द कैसे हैं? तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यौगिक शब्द हैं। घुड़सवार शब्द यौगिक शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजायब घर है। तो अजायब घर कैसा शब्द है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संकर शब्द है। देखिए जो शब्द अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो भानुदय में संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, भानु प्लस उदय हो जाएगा। तो भानु उदय का संधि विच्छेद होगा, भानु प्लस उदय हो जाएगा। इसमें देखिए दीर्घ संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध रूप चुनिए। तो कौन सा शुद्ध रूप हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंधन है। तो आपका देखिए शुद्ध रूप हो जाएगा, हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंधन है। तो आपका देखिए यहाँ पे शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उसे चुनिए। तो धन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। जो देखिए आपका धन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए द्रव्य धन का पर्यायवाची हो जाएगा, संपदा हो जाएगा, दौलत हो जाएगा। तो यह सभी देखिए धन का पर्यायवाची शब्द है, जो नहीं है तो वह द्रव हो जाएगा। देखिए द्रव का अर्थ होता है तरल पदार्थ होता है, इसलिए यह धन का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। देखिए धन का पर्यायवाची शब्द होता है द्रव्य, संपदा और दौलत, ये सभी देखिए धन के पर्यायवाची शब्द होंगे। पर देखिए द्रव जो होता है आपका तरल पदार्थ होता है, जो नहीं हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा कौन सा समास हो जाएगा? तो चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा? तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा में द्विगु समास हो जाएगा। देखिए जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहा जाता है। जैसे चार राहों का समूह हो जाएगा, नव विग्रह हो जाएगा, यह देखिए आपका द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं हो जाएगा? तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तनय हो जाएगा। देखिए तनय का अर्थ होता है बेटा होता है, इसलिए देखिए आपका पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं हो जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है?
तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सलील हो जाएगा। सलील जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। देखिए सरोज, अरविंद और पंकज ये सभी देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, पर सलील नहीं होता है। सलील का अर्थ होता है पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचार का विलोम शब्द क्या होगा? अचार का विलोम शब्द हो जाएगा अनाचार हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अचार का विलोम शब्द होगा अनाचार हो जाएगा। देखिए आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी PYQ क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। उसी के आधार पे देखिए आपकी डेली प्रैक्टिस वाइज CDP और हिंदी करवाएंगे। सभी PYQ क्वेश्चन आपको कवर करवा देंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग चुनिए। तो दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, दुस उपसर्ग लगा है। तो दुस्साहस में उपसर्ग लगा है, तो दुस उपसर्ग लगा है। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनिए। तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, कलश हो जाएगा, आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तो पहला आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। तो शुद्ध रूप चुनना है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो आपका देखिए शुद्ध रूप हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप चुनिए। तो वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ईर्षा हो जाएगा, जो देखिए आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी मत झट से सोचने वाली हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्युक्त मात हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्गुण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा नि प्लस गुण हो जाएगा। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन करना है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा, आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए। तो जिसका जन्म पहले हुआ है उसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, अग्रज हो जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ है उसके लिए शब्द प्रयोग होगा, देखिए अग्रज होगा। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अग्रज का अर्थ होता है पहले जन्म लेने वाला बड़ा भाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। तो वर्तनी के अनुसार कौन सा शुद्ध रूप हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा, जो आपका देखिए शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द का प्रत्यय बताइए। तो सजावट में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो कौन सा प्रत्यय सजावट में लगा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आवट प्रत्यय लगा है। तो सजावट में आवट प्रत्यय होगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का पेड़ से गिरा, उपयुक्त वाक्य का कारक बताइए। तो लड़का पेड़ से गिरा कौन सा कारक हो जाएगा? तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। देखिए जहाँ पे अलगाव की बात होती है वहाँ पे आपका अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंसले में चिड़िया है, इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? तो घोंसले में चिड़िया है, यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। घोंसले में चिड़िया है, यहाँ पे आपका देखिए अधिकरण कारक हो जाएगा। यह देखिए क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। जितने भी क्वेश्चन देखिए आज के सेशन में लिए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण लिए हैं, सभी PYQ क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनफटा में कौन सा समास हो जाएगा? तो कनफटा में कौन सा समास होगा? तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कनफटा में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास कविता के कवि कौन हैं? तो तुलसीदास कविता के कवि हैं तो हरिवंश राय बच्चन हैं। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, तुलसीदास कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन हैं? तो अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन हैं? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर राजकुमार वर्मा है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक हैं तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें में से नहीं हो जाएगा? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यामिनी हो जाएगा। यामिनी देखिए आपका सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवन्य का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अवन्य का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, अनु प्लस आय हो जाएगा। आपका अवन्य का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा हो जाएगा? तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा का अर्थ कौन सा इसमें से हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आस्तीन का सांप हो जाएगा। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा हो जाएगा, आस्तीन का सांप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उसमें व्यंजन है? तो कौन सा वर्ण उसमें व्यंजन हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सा हा हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपका चारों उसमें व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चराचरम जगत में कौन सा समास हो जाएगा? तो चराचरम जगत में कौन सा समास हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो चराचरम में द्वंद्व समास हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरदान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो वरदान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, वर उपसर्ग लगा है। तो वरदान में वर उपसर्ग लगा है। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि प्रिया के रचनाकार कौन हैं? तो कवि प्रिया के रचनाकार कौन हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केशव दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य इसमें से बताना है कि शुद्ध हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, हाँ मेरा यही विचार है। तो आपका देखिए शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घा का उच्चारण स्थान होता है, तो घा का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, कंठ से होता है। तो घा का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घृणा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो घृणा शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा, देखिए प्रेम हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो मनोरथ का संधि विच्छेद हो जाएगा, मन प्लस रथ हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतामणि किसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि किसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह एक छात्र अच्छा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? वह एक छात्र अच्छा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, जो आपका देखिए शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नभा दास हो जाएगा, जो आपके अष्टछाप के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण किस काल के कवि हैं? तो भूषण किस काल के कवि हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, रीतिकाल के कवि हैं। तो भूषण रीतिकाल के कवि हैं। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है उत्साह किस रस का अस्थायी भाव हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2016 में, 2019 में। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए आपकी हिंदी और सीडीपी की क्लासेस डेली चलनी चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।